कि अब इससे कहें कि तुम अगर वाल्मीकि थे तो तुम पहले क्यों नहीं जगे। कहने का मतलब यह है कि कोई घटना कब आपको ट्रिगर करती है, कौन सी घटना हमको कब ट्रिगर करती है, हमारे अंदर की कब रोशनी। बारिश में माचिस भीग जाती है, हम जलाने का प्रयास करते हैं, 15 काड़ियां खराब हो जाती हैं, अचानक उस भीगी हुई माचिस में से एकदम से रोशनी जलती है, तो भैया तुमने 15 पहले क्यों खराब करी। ये जो बात है, कहने का मतलब ये कि मैं जला रहा हूं। अब मुझसे कहे कोई कि आप सन 84 के दंगों पर क्यों नहीं बोले आशुतोष राणा, अरे मैं बोला तब मैं सुनने लायक ही नहीं था कि तुम मुझे सुनते। अब जब मैं आशुतोष हो गया तो मैं वक्तव्य दूंगा, क्यों, क्योंकि आपकी टीआरपी, आपको स्पॉन्सरशिप, ये तमाम चीजों की सुविधा है। अब हमने 84 में खूब बोलते जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, तुम थे ही नहीं आशुतोष। तो जब मैं सुनने लायक हुआ, जब आप, अच्छा दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में इतना अच्छा हो गया है कि अगर कोई घटना मान लीजिए चिंचपोकली में घटित होती है तो चेंबूर तक तुरंत पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो तात्पर्य यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अब मैंने मान लीजिए अपने, आप मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछेंगे, मैं बता दूंगा, दादाजी का बता दूंगा, परदादा का बता दूंगा, लेकिन उसके पहले का नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाए तो इसका मतलब कि वो नहीं थे, वो नहीं थे, नहीं मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जानता नहीं साहब उनको। अरे जब तुम, मेरा होना ही उनके होने का प्रमाण है कि वो थे साहब, उनकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन रहे तो होंगे ना। मतलब जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तब सवेरा। भाई साहब, हमारा देश बड़ा अच्छा देश है, इसमें कहीं किसी के लिए अवरोध, विरोध, आपत्ति, विपत्ति, इन तमाम चीजों को हम सरे आम स्वीकारते हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि कहीं ना कहीं असहमति को असहमति का ही दर्जा दिया जाए, उसे विरोध का रुतबा देकर कहीं एक अच्छे मित्र को हम अमित्र के रूप में ना परिवर्तित करें, क्योंकि असहमति मित्रों के बीच होती है और विरोध शत्रुओं के प्रति होता है। तो मित्र को शत्रु में अगर परिवर्तित करना है तो उसकी असहमति को विरोध कह दीजिए। ये बहुत बड़ी बात की आपने कि विरोध दोनों तरफ से अगर हो भी रहा है तो सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि असहमति सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए, ये क्योंकि सह अस्तित्व की बात है गौरव, ये हमारे आपके बिल्कुल। और संगतजद्वम, यही हम कहते हैं, संवादद्वम। असहिष्णुता, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। टीवी पर अगर आप खोलें, अखबार पढ़ें तो इंटॉलरेंस पर डिबेट हो रही है, बढ़ गई है। यह कहा जा रहा है कि कुछ खाने को लेकर एक कत्ल हो गया, किसी के संगीत को लेकर, कॉन्सर्ट हो ना हो उसको लेकर बैन हो गया, बवाल हो गया। लेकिन क्या ये हाल फिलहाल में हुआ है, ये प्रश्न है, जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बॉलीवुड भी बट गया था इस मुद्दे पर, और एक तरह से देखा जाए तो हमारा देश काफी बट सा गया था। असहिष्णुता बढ़ी है क्या? गौरव, ये सवाल और ये चर्चा बहुत गंभीर है और ये बड़े आदर का विषय है कि आज तक इस विषय के ऊपर निरंतर चर्चा कर रहा है। नहीं तो अक्सर हम ऐसी समस्याओं के जवाब 140 शब्दों में चाहते हैं या 30 सेकंड के टाइम स्पेन में चाहते हैं। तो 140 शब्दों में हम किसी चीज की हेडलाइन तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी समस्या के समाधान के ऊपर हम और आप कहीं प्रयास नहीं कर सकते। तो आपका ये जो सवाल है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हमारा देश अगर पूरे संसार में जाना जाता है तो बड़े सहनशील और सहिष्णु देशों के नाम पे जाना जाता है, कि भारत को आप विश्व का बीज पुंज कह सकते हैं, पॉकेट एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विश्व में मौजूद तमाम संस्कृतियां, सारे वर्ग, सारे वर्ण, तमाम लोग यहां पर एक साथ एक समय में मौजूद हैं। आप भारतवर्ष के माध्यम से एक नए विश्व का सृजन कर सकते हैं। तो अब जिसको हम और आप कहते हैं असहिष्णुता, तो असहिष्णुता भी दो किस्म की होती है, एक मौखिक, शाब्दिक और एक भावनात्मक। तो जो शाब्दिक असहिष्णुता है वो परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसका कहीं कोई महत्व नहीं होता। शाब्दिक असहिष्णुता ये होती है कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कह देता है कि इससे अच्छा कि तू पैदा ही ना होता,
तेरा मैं मरा मुंह देखूं। लेकिन शाम को जब उस पुत्र को बुखार आता है तो आप उस पिता को जिसने सुबह ये कहा था कि इससे अच्छा कि तू पैदा ना होता, वो रात भर वहां पर बैठा हुआ आपको पाया जाता है। तो जिस किस्म की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि भारत इतना विचित्र और इतना विशाल और इतना विविधतापूर्ण भरा हुआ उत्सवी देश है कि यहाँ पे इडली डोसा दक्षिण से चलता है और पूरे देश का स्वाद हो जाता है। बंगाली रसगुल्ला बंगाल से चलता है, पूरे देश का स्वाद हो जाता है। राजमा पंजाब से चलता है और पूरे देश में मिल जाता है। आपका पोहा जो है वो छत्तीसगढ़ से चलता है और पूरे देश में मिल जाता है। तो हम और आप सिर्फ संस्कारों के स्तर पर ही नहीं जुड़े हैं, हम और आप कहीं ना कहीं स्वाद के स्तर पर भी जुड़े हैं। लेकिन वो जितनी भी चर्चा हो रही है, अगर इसको इंडिया अबव पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से हमारा जो विचार है, हमारा जो संस्कार है, वो सहनशील है, सहनशील था और सहनशील रहेगा।